तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम इस चैनल पे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड या फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में बात करते हैं। लेकिन पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड के लिए सबसे जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ है वो है सिविल स्कोर, कि आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। लेकिन बहुत लोग अभी भी सिविल स्कोर को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या है, क्यों है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, या कितना इंपॉर्टेंट है, अच्छा होगा तो क्या होगा, बुरा होगा तो क्या होगा। तो वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सिविल स्कोर एक क्रेडिट ब्यूरो कंपनी है जिसका पूरा नाम है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ऐसा ही हमारे कंट्री में टोटल 4 क्रेडिट ब्यूरो है। एक सिविल स्कोर हो गया, और दूसरा होता है इक्विफैक्स, तीसरा है एक्सपीरियन, और तीसरा है क्रिफ हाईमार्क। ये सभी 4 क्रेडिट ब्यूरो कंपनीज़ हैं जो आपके क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन रखती है। ये बना क्यों, हम लोग इसके बारे में समझते हैं। अब क्या है, हमारे यहाँ हमारे कंट्री में 100 प्लस और लगभग 100 उतना ही एनबीएफसी कंपनी है। अब जब आप सबके पास पार्टिकुलरली लोन के लिए जाते हैं तो उनको मैनुअल पता करना कि आप कैसे आदमी हैं, आपने टाइम पर पहले पेमेंट किया है या नहीं, कि कहीं आप डिफ़ॉल्टर तो नहीं हैं, तो इन सब का हिस्ट्री जानने के लिए वो मैनुअली मेहनत उतना नहीं करते। तो इसीलिए एनबीएफसी और बैंक के कम्युनिटी ने एक क्रेडिट ब्यूरो, जिसमें से सिविल स्कोर भी एक क्रेडिट ब्यूरो का हिस्सा है, बनाया। और वहाँ से सब कुछ पता चल जाता है कि जब भी आप कहीं लोन के लिए अप्लाई करते हो तो बस आपका पैन कार्ड डिटेल्स उनको सिविल स्कोर या क्रेडिट ब्यूरो में डालना होता है। सिर्फ सिविल में ही नहीं, इक्विफैक्स, एक्सपीरियंस और क्रिफ हाईमार्क जैसे किसी भी कंपनी में आपका पैन कार्ड दिया जाएगा, और ईजिली आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है उन एनबीएफसी या फिर बैंक को पता चल जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आपका लोन अमाउंट या क्रेडिट कार्ड लिमिट ये सब सेटल होता है। उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं। अब जानते हैं कि इन 4 कंपनीज़ में, जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना कि सिविल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन और क्रिफ हाईमार्क में ऐसा क्या चीज़ है, या इन चीज़ों में कॉमन क्या है या अलग क्यों है। अगर सेम चीज़ बताते हैं तो ये अलग अलग क्यों बनाया गया। एक्चुअली ये चारों चीज़ें जो हैं वो एक ही चीज़ के बारे में बताते हैं। ये चारों कंपनी आपको क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में ही बताते हैं। अगर सिविल स्कोर की बात करें या क्रेडिट हिस्ट्री की बात करें तो ये चारों एक ही पैरामीटर पे नापते हैं, 300 से लेके 900 के बीच। 300 सबसे ख़राब क्रेडिट स्कोर माना जाता है और 900 सबसे अच्छा क्रेडिट स्कोर माना जाता है। और बेसिकली आमतौर पे आपने टीवी एडवर्टीजमेंट वगैरह पे भी देखा होगा कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर कहें 700 प्लस है तो आपको ईजिली क्रेडिट कार्ड या लोन मिल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप खुद से सिविल स्कोर चेक करने जाते हैं, चाहे सिविल स्कोर चेक करो या इक्विफैक्स स्कोर चेक करो या एक्सपीरियंस या क्रिफ हाईमार्क, तो सबके अलग अलग पर्सनल चार्जेस हैं। जैसे सिविल स्कोर चेक करोगे तो उसमें 550 रुपीज़ चार्ज है, इक्विफैक्स पे 400 चार्ज है, एक्सपीरियन के 399 रुपीज़ चार्ज है, और क्रिफ हाईमार्क के 399 रुपीज़ चार्ज है। लेकिन ये पैसा आपको देना नहीं है, क्योंकि ये जानकारी हमें फ्री में आपको मिल जाता है। आपको करना क्या है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया है पैसाबाजार.com का, उस लिंक पे क्लिक करना है, और उस लिंक पे कुछ ऐसा फॉर्म मिल जाएगा आपको। क्लिक करने के बाद बस आपको ये फॉर्म फिलअप करना है और आपको अपना क्रेडिट हिस्ट्री पता चल जाएगा। और यहाँ पे आपको लगभग चारों पता चल जाएंगे, आपका सिविल स्कोर भी, आपका एक्सपीरियन स्कोर भी, आपका इक्विफैक्स स्कोर भी, और आपका क्रिफ हाईमार्क स्कोर भी। तो आपको अलग से पैसा, एक भी रुपया पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप लिंक पे क्लिक करेंगे और आप ये बेसिक सा फॉर्म भर के आप अपना सिविल स्कोर पता कर सकते हैं कि आपका सिविल स्कोर कितना है। और इसके साथ साथ जब आप इस पर अपना सिविल स्कोर चेक करेंगे तो ये आपको क्रेडिट कार्ड या फिर लोन ऑफर भी आपको बताते हैं। तो यानी कि डबल फ़ायदा है। तो आप, अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया है तो इसको जाके चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो चारों कंपनीज़ हैं ये अलग अलग क्यों बनाए गए, या फिर सिविल स्कोर ही इतना पॉपुलर क्यों है। सिविल स्कोर बहुत पुराना है, ये 2000 में ही बना था। यानी मैं 2000 ईयर की बात कर रहा हूँ, 2000 में बना था। इसका अप्रूवल 2010 में जाके इसको फाइनलाइज लाइसेंस मिला था। और उसके बाद ये काफ़ी पुराना होने की वजह से लोगों के चलन में आ गया, लोगों के नज़र में आ गया, तो सब लोग इसी के बारे में बोलते हैं। हालांकि ये चारों कंपनी लगभग सिमिलर रिपोर्ट देते हैं, कुछ एक आध पॉइंट इधर उधर हो सकता है, बाकी लगभग जो है वो सारे एक ही तरह के रिपोर्ट आपको बताते हैं, चाहे आप सिविल चेक करो या इक्विफैक्स या एक्सपीरियंस या क्रिफ हाईमार्क। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि सिविल स्कोर क्यों इंपॉर्टेंट है और सिविल स्कोर ख़राब होने से क्या नुकसान हो सकता है।
और इसके बारे में एक और पॉइंट, अभी जो नुकसान की बात कर रहे हैं, तो जब आपका सिविल स्कोर ख़राब होता है और बैंक अगला जिस बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वो आपका सिविल हिस्ट्री देखता है, तो उसे अंदाज़ा लग जाता है कि आप राइट पर्सन नहीं हो, तो आपको लोन नहीं मिल सकता। हालांकि एक वीडियो में और आने वाले दिनों में बनाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप ख़राब सिविल स्कोर को कैसे सही कर सकते हो और ख़राब सिविल स्कोर पे आप कैसे लोन ले सकते हो और कौन सा लोन ले सकते हो, उनके बारे में मैं 2 कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिले और आपको सही जानकारी मिले।